अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को खुशामदीद। लाइव ट्रांसमिशन में आज हम बात करेंगे पाक नेवी सिविलियन बैच ए 2026 के, जिसके टेस्ट अभी कंप्लीट हो गए हैं। तमाम टेस्ट जो हमारे पास थे, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के, अपर डिवीजन क्लर्क के, असिस्टेंट के, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, उसके बाद ऑपरेटरशिप और जो स्टोर मैन है, इनके तमाम के टेस्ट अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आपका है टाइपिंग टेस्ट का और पर्सनैलिटी टेस्ट का। टाइपिंग टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट दोनों इकट्ठे होंगे आपके, और इसी दिन आपका इनिशियल मेडिकल भी होगा। उसके बाद जब आपका मेडिकल होगा, ये कब होगा ये भी मैं आपको डेट्स बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह आपकी सिलेक्शन होगी। वो होगा उसके बाद जो क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद उनको मैसेज किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपका इंटरव्यू होगा, इनिशियल इंटरव्यू। उसके बाद 2-3 महीने के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, और फाइनल इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल जो है वो सिलेक्शन होगी, और उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल होगा। ये प्रोसेस है। अब इनका मेरिट क्या रहने वाला है, कौन जो कैंडिडेट्स है वो शॉर्ट लिस्ट होंगे, किन का नाम शॉर्ट लिस्ट पे नहीं आएगा, कहाँ पे चेक करेंगे रिजल्ट, ये भी अपडेट्स आपको देनी है। तो इनका जो रिजल्ट है वो आप पाक नेवी जो है इसकी इनिशियल जो वेबसाइट है हमारे पास, उस पे आप जाएंगे तो आप अपना रोल नंबर ऐड करेंगे वहाँ पे, और आप जब सबमिट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुई है तो आपके आएगा शॉर्ट लिस्टेड, और अगर आप नहीं हुए तो ऊपर लिखा आएगा नॉट शॉर्ट लिस्टेड। तो ये जो है ये आप 15 सितंबर, अब मैं आपको डेट बताता हूँ, 15 सितंबर तक आपका इसके राउंड अबाउट, इससे पहले या इससे 2-3-4-5 दिन बाद आपका ये जो है रिजल्ट आ जाएगा। जो पाक नेवी है, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, तमाम पोस्टों का बैच 2026 का रिजल्ट आ जाएगा 15 सितंबर के लगभग। तो आपने तमाम दोस्तों ने वहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है, जो जिन कैंडिडेट्स का टेस्ट पास है, और ऊपर लिखा आएगा शॉर्ट लिस्टेड और नॉट शॉर्ट लिस्टेड, दो ऑप्शन आएंगे। एक आएगा शॉर्ट लिस्टेड, उनका होगा फिर मेडिकल, पर्सनैलिटी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, और जिनका नॉट शॉर्ट लिस्टेड होगा वो मतलब सिलेक्ट नहीं है। अब इनकी टाइपिंग स्पीड कितनी रिक्वायर है एलडीसी यूडीसी की, ये भी बात करेंगे। और इसके अलावा मेरिट क्या रहेगा, मेरिट के हवाले से बात करें तो 100 नंबर का पेपर था आपका। 40 थे आपके एमसीक्यूज इंटेलिजेंस के, 40 एमसीक्यूज थे एकेडमिक के, और 20 एमसीक्यूज थे आपके कंप्यूटर टेस्ट के। अब इनका है ऐसा होता है कि 40 एमसीक्यूज में से अगर 20 सही हो गया तो आपका टेस्ट पास होता है, और कंप्यूटर वाले में 10 सही हो तो टेस्ट पास हो गया। अब 50 मार्क्स हर किसी कैंडिडेट्स के होंगे तब भी टेस्ट आपको पास हुआ होगा। 100 में से 50 मार्क्स हर कैंडिडेट्स के हैं जो टेस्ट पास कर चुके हैं। 50 नंबर सब के हैं जिन्होंने टेस्ट पास किया। अब 50 से किसी के 52 होंगे, किसी 55-60 होंगे। अब जिनके मार्क्स बन जाएंगे 70 के करीब, मिसाल के तौर पर 30 एमसीक्यू सही हुई है इंटेलिजेंस के, 25 सही हुई है उसके, हमारे पास जो सेकंड था एकेडमिक, ये आपके 55 हो गए, और उसके बाद 15 एमसीक्यूज आपके जो कंप्यूटर वाला टेस्ट है 20 में से वो ठीक हो गए, आपके टोटल मार्क्स 100 में से 70 बन गए, तो आपका चांसेस हैं 80 to 90% के आपका शॉर्ट लिस्टेड आप हो जाएंगे जब आपका रिजल्ट आएगा। अब जिनके मार्क्स बन जाएंगे 60%, उनका है 70% के उनके चांसेस हैं कि शॉर्ट लिस्ट होंगे। जिनके मार्क्स फिक्स, जो फिक्स पास हुई है, मतलब 50 से 55 तक, उनके चांसेस 40 to 30% है कि वो उनका शॉर्ट लिस्ट होगा। जिनके मार्क्स 50 से 55 तक हैं, जिन्होंने सिर्फ टेस्ट पास किया है। टेस्ट के काफ़ी कैंडिडेट्स ने पास किया, और इस बार टेस्ट काफ़ी डिफिकल्ट भी थे, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने टेस्ट को फेल भी किया है। आप देखें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। आपको पता है ये 1 अगस्त से शुरू हुए हैं और अभी 26 अगस्त तक आपको ख़त्म हुई हैं। तो इन डेट्स में आपके कम से कम 50,000 के करीब कैंडिडेट्स होंगे, 50,000 से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। आप कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया सब पोस्टों के लिए, ये जो एलडीसी हैं, यूडीसी, असिस्टेंट, स्टोरमैन, स्टेटो टाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट, और इसके बाद सिविल अप्रेंटिसशिप, इनके लिए। अब जो एलडीसी वाले जिन्होंने अप्लाई किया है वो अपनी टाइपिंग की तैयारी करें, यूडीसी वाले भी टाइपिंग की तैयारी करें, असिस्टेंट, स्टेनो टाइपिस्ट और डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये 5 पोस्ट हैं। आप इनकी टाइपिंग आपकी होगी। आपने एलडीसी जो है पोस्ट है एनएचक्यू, जो नेशनल हेडक्वार्टर में पोस्टिंग आपकी होगी, उनकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट रिक्वायर है। 30 अल्फाज 1 मिनट में आप लिखने हैं, जिन्होंने एनएचक्यू में टेस्ट पास किया है एलडीसी का। जिन्होंने एलडीसी का पीएनसीए में टेस्ट पास किया है उनको 25 लफ्ज 1 मिनट में लिखने होंगे, 35 वर्ड्स पर मिनट। 25 लफ्ज 1 मिनट में लिखने होंगे, इंग्लिश में टाइपिंग करने होंगे, तो उनका टेस्ट तब पास होगा, टाइपिंग टेस्ट जो पीएनसीए में एलडीसी। यूडीसी का अभी ऊपर मेंशन नहीं है, लेकिन 35 मिनट पर मिनट ज्यादा सर चांसेस हो सकते हैं कि होगी। उनकी रिक्वायरमेंट है 35 अल्फाज पर मिनट।
और असिस्टेंट की 40 वर्ड पर मिनट, उनका भी नहीं है ऊपर मेंशन, लेकिन होगी टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट रिक्वायर होगी। स्टेनो की 80 शॉर्ट हैंड है और 40 है टाइपिंग स्पीड। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी इसी तरह होगी टाइपिंग स्पीड। आप तमाम दोस्तों ने टाइपिंग मास्टर पे फुल प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग टेस्ट की। उसके अलावा जो दूसरा टेस्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके हवाले से वीडियो में आपको अपलोड करूंगा। वो होता है इस तरह के, आपने फॉर्म मुख्तलिफ दिए जाते हैं। पहले आपको एक फॉर्म दिया जाता है, आपका ऊपर आप नाम लिखते हैं अपने वालिद वालदा का, उसके बाद शोबे लिखते हैं, भाइयों का नाम, बहनों का, आपकी फैमिली के हवाले से आपका क्या शौक है, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके ऊपर होती है। आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं पागने को, ये फॉर्म फिल करना है। इसके बाद आपको डिफरेंट शेप्स के फॉर्म दिए जाते हैं। कोई स्कूल की शेप दे दी, इस पे मजमून लिखें, कोई हॉस्पिटल की शेप दे दी, उस पे मजमून लिखें। ये आपको पर्सनैलिटी टेस्ट होगा 2-3 घंटे तक, 2 घंटे तक होता है। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट जो पास करेंगे फिर उनका मेडिकल होगा। इनिशियल आपकी बाजू वगैरह चेक करेंगे, चेस्ट वगैरह, हाइट वगैरह ये चेक होगी। आपको बाजू, आपकी चेस्ट वगैरह, आपका कोई मसला तो नहीं है, टांगे बाएं साबित की चेक होंगी। आपका तमाम जो होता है आपका नेवी का मेडिकल, अगर आपको कोई मसला तो नहीं है, आपकी टांग बांग को कोई टूटी वगैरह तो नहीं है, ये इनिशियल मेडिकल होता है। अच्छा जी, ये जब तब तीनों टेस्ट पास आपके हो जाएंगे तो फिर आपका होगा इनिशियल इंटरव्यू। इनिशियल इंटरव्यू के बाद आपको 2-2.5 मंथ लगेंगे। जो शॉर्टलिस्ट होंगे टाइपिंग टेस्ट की स्पीड ज़्यादा निकालेंगे। अब जो टाइपिंग टेस्ट सिर्फ पास करेंगे उनके भी मुश्किल होगा, क्योंकि जो ज़्यादा स्पीड निकालेंगे टाइपिंग की उनके चांसेस ज़्यादा होंगे। उनको फिर आगे जो फाइनल इंटरव्यू है उनके लिए बुलाया जाएगा। फाइनल इंटरव्यू 2-2.5 मंथ के बाद आपका होगा। ये आपका होगा जनवरी फरवरी में हो सकता है, नेक्स्ट मंथ जनवरी में। फिर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो फरवरी में आ सकती है, और आपकी जो फरवरी का एंड है उसमें आपकी फिर फाइनल मेडिकल होगा और फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी फरवरी तक। अगले साल फरवरी में 2026 में आपकी ये ज्वाइनिंग होगी, ये तमाम पोस्टों की। ठीक है, ये आपका टाइपिंग टेस्ट स्पीड है, असिस्टेंट की आवाज़ है। पर्सनैलिटी टेस्ट आपको होना है। स्टोरमैन का सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, इंटरव्यू होगा। मेडिकल सबको होना है, पर्सनैलिटी टेस्ट सबको होना है। ये तमाम चीज़ें आपकी सबकी होंगी। डेट्स के हवाले से मैं बता दिया, 15 सितंबर तक आपके तमाम चांसेस हैं कि आपका जो है रिजल्ट आ जाए। इसके अराउंड अबाउट 5-10 दिन आगे पीछे हो सकता है। आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है, आप रोल नंबर डालेंगे, फिर आपका मेडिकल टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर आपका ये मेडिकल तमाम पोस्ट होगा इस तरह। ठीक है, ये तमाम जो है आपने अपने ध्यान में रखनी है। खासूसन तरखसूस आपने टाइपिंग की सही प्रैक्टिस करनी है। जिनका टेस्ट अभी पास हो चुका है वो अपनी टाइपिंग के ऊपर पूरी तैयारी करें टाइपिंग मास्टर पे, क्योंकि एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट स्टेनो और डेटा एंट्री ऑपरेटर की मजीद तफसीलात पर्सनैलिटी टेस्ट के हवाले से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो पर्सनैलिटी टेस्ट किस तरह आपने आपको फॉर्म को फिल करना है उसके हवाले से इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा जब भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मजीद भी आती है, हमारा जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप, वहाँ पे हमारा नेवी के काफ़ी कैंडिडेट ऐड हैं, 200 के करीब, 200 से ज़्यादा ही हैं। तो वो हमारा जो ग्रुप है वो आप व्हाट्सएप जो चैनल है, इस जो यूट्यूब चैनल है इसकी जो मेन पेज है वहाँ पे कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे कम्युनिटी में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे तो आप इस तरह हमारे जो चैनल है इस पर आप ज्वाइन कर सकेंगे। तो ये आज की अपडेट थी लाइव सेशन के हवाले से तमाम दोस्तों को। तो आपने तमाम अपने जो टाइपिंग टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसकी तैयारी कर लेनी है। आपका रिजल्ट डेट्स भी क्लियर हो चुकी हैं। तो ये तमाम मजीद जो भी अपडेट्स अब नेक्स्ट आएंगे आपको इंशाल्लाह आगाह कर दिया जाएगा। इसके लिए हमारे जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दे और शेयर कर दे। मजीद आने वाली तफसीलात के लिए शुक्रिया।